हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव सिटी पॉइंट। जैसा कि बहुत से आवेदन अभी तक हो चुके हैं, मतलब शिक्षक भर्ती जो जिला भर्ती का फॉर्म है उसका बहुत सारे आवेदन हो चुके हैं और कुछ आवेदन अभी होने बाकी हैं। तो 26 की लास्ट डेट है। अब मैं आपको बता दूं कि इसके बाद क्या होना है। तो इसके बाद ये होना है कि आपके जब 26 तारीख को फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट ओवर हो जाएगी, तो उसके बाद होगा कि 31 तारीख के आसपास आपकी एक लिस्ट जारी होगी पीएनबी द्वारा। उस लिस्ट में सबके जितने भी जो इन लोगों का सिलेक्शन होगा उन लोगों के लिए ज़िला अलॉट कर दिया जाएगा। वहाँ पे एक लिस्ट आएगी, उसमें आपके नाम के आगे, आपकी डिटेल के आगे आपका ज़िला लिखा होगा कि कौन सा ज़िला आपको अलॉट हुआ है, कौन सा ज़िला आपको मिला है। जो भी 75 ज़िले आपने भरे हैं उनमें से कौन सा ज़िला आपको मिला है। उसके बाद क्या करना होगा, जब लिस्ट आ जाएगी तो 3 तारीख से 6 तारीख के बीच में आपकी काउंसलिंग होगी उस ज़िले में जहाँ पर जो ज़िला आपको अलॉट हुआ होगा। अब काउंसलिंग में जाते समय आपको कौन कौन से मुख्य डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जिनकी ज़रूरत आपको काउंसलिंग में पड़ेगी, तो मैंने इस वीडियो में पूरा सब कुछ लिख रखा है, ए से लेके जेड तक पूरा, कि क्या क्या आपके डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या आपको लेके जाना है, कौन सा फॉर्म लेके जाना है, क्या क्या पूरी लिस्ट मैंने रेडी करके रखी हुई है इसमें। तो आप जाने से पहले ज़रूर उसको चेक कर लें एक बार कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं कि नहीं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेके ही जाने हैं बिल्कुल। तो आप पहले से रेडी करके रख लीजिएगा। तो चलिए मैं बताता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। सबसे पहले 29 शिक्षक भर्ती परीक्षा रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो आपने जब फॉर्म पेपर देने के लिए फॉर्म भरा था 29 शिक्षक भर्ती का, तो उस टाइम पे जो फॉर्म भरा था वही आपको लेके जाना होगा रजिस्ट्रेशन फॉर्म। मतलब जो पेपर देने 2019 में आपने पेपर दिया 6 जनवरी को, तो उससे पहले जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था वो आपको लेके जाना है, पहली चीज़। दूसरी, आपकी फ़ी रिसिप्ट, जो फ़ी रिसीट जो आपने पेमेंट करा होगा उस समय फॉर्म भरते समय, तो उसमें एक फ़ी रिसिप्ट आई होगी, वो भी आपको ले जानी है प्रिंट आउट निकलवा के। नेक्स्ट है 29 शिक्षक भर्ती का आवेदन पत्र। जब आपने एग्ज़ाम दिया था 2019 में, तो उससे पहले एक फॉर्म भरा था, 29 शिक्षक भर्ती का फॉर्म भरा था पेपर देने के लिए, तो वो फॉर्म का आवेदन पत्र जो था वो आपको लेके जाना है। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फ़ी रिसिप्ट और आवेदन पत्र, ये तीनों वो हैं जो आपने पेपर देने से पहले फॉर्म भरा था, उसकी डिटेल हैं तीनों। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फ़ी रिसिप्ट और आवेदन पत्र, ये वो वाले हैं, ये तीनों आपको लेके जाने हैं। नेक्स्ट 4th नंबर पे है आवेदन पत्र जिसमें ज़िले की वरीयता भरी है। तो आपने अभी जो अब फॉर्म चल रहा है आवेदन का, जिसमें आप ज़िले की वरीयता भर रहे हैं, वो फॉर्म आपको वो भी लेके जाना है। तो आपकी 4 चीज़ें हो गई। एक तो ये जो ज़िले वाला वरीयता फॉर्म है वो आपको लेके जाना है, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फ़ी रिसिप्ट, आवेदन पत्र जो आपने पेपर से पहले भरा था, और ये वाला आवेदन पत्र जिसमें आपने ज़िले की वरीयता भरी है, ये चारों आपको इसके प्रिंट आउट लेके जाने हैं। नेक्स्ट आता है आपका बैंक ड्राफ्ट। तो जो बैंक ड्राफ्ट आपने बहुत से लोगों ने बनवा के रख लिया होगा पहले से ही, आपको पता है कि किसके फेवर में बनवाना था। तो ये आपको जनरल ओबीसी वालों को तो 500 रुपये का बनवाना था। किसके फेवर में बनवाना था? सचिव उत्तर प्रदेश विधि शिक्षा परिषद प्रयागराज। बहुत से लोगों ने ऑलरेडी बनवा लिया होगा बैंक ड्राफ्ट। और SC ST वालों को 200 का बनवाना था सेम नेम से। जिन्होंने नहीं बनवाया वो बनवा के आप रख लें। नेक्स्ट है हाई स्कूल की मार्कशीट। आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट आपको लेके जानी होगी ओरिजिनल। फिर है प्रमाण पत्र, पासिंग सर्टिफिकेट है 10th का, वो भी आपको लेके जाना होगा ओरिजिनल। नेक्स्ट है 12th की मार्कशीट। तो 12th की आपकी अंक पत्र है, यानी कि जो मार्कशीट है उसको आपको लेके जाना होगा, ओरिजिनल होनी चाहिए वो भी। नेक्स्ट है 12th का प्रमाण पत्र, जो आपका 12th का पासिंग सर्टिफिकेट है वो भी आपको लेके जाना होगा। फिर आती है ग्रेजुएशन, यानी कि स्नातक की सभी मार्कशीट। अगर आपका सेमेस्टर वाइज था स्नातक, तो आप सेमेस्टर वाइज सारी मार्कशीट होनी चाहिए आपके पास। अगर आपका ईयरली था स्नातक, जो भी ग्रेजुएशन में आपने किया हो, जो भी किया हो, अगर वो ईयरली था, मतलब कि साल वाइज मार्कशीट है आपके पास, तो सारी मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर जो भी था, वो सारी मार्कशीट आपके साथ ओरिजिनल होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्नातक डिग्री। ग्रेजुएशन में डिग्री मिलती है, वो डिग्री आपके पास होनी चाहिए, यानी जो प्रमाण पत्र मिलता है वो आपके पास होना चाहिए ओरिजिनल में। नेक्स्ट आता है BTC BEd या समक्ष की सभी मार्कशीट। तो आपने जब ग्रेजुएशन के बाद BTC BEd जो भी किया है उसके समक्ष, वो उसकी सारी मार्कशीट सेमेस्टर वाइज आपके पास होनी चाहिए ओरिजिनल, सारी मार्कशीट होनी चाहिए सभी। फिर नेक्स्ट आता है BTC BEd या समक्ष का प्रमाण पत्र। तो जो भी आपका BTC BEd का प्रमाण पत्र है वो ओरिजिनल में आपके पास होना चाहिए, वो आपको लेके जाना होगा काउंसलिंग में। फिर उसके बाद आता है UP-TET CTET की मार्कशीट, या UP-TET अगर आपने UP-TET लगाया है तो आपको UP-TET की मार्कशीट लेके जानी है, जो भी आपके पास है। और या फिर CTET की मार्कशीट लेके जानी है, अगर आपने CTET का लगाया है, अपने फॉर्म में जो भी फिल किया है, UP-TET फिल किया है, CTET फिल किया है, वो भी आपको मार्कशीट आपके साथ लेके जानी होगी ओरिजिनल। नेक्स्ट आता है
69 शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट। तो जैसे कि अभी 13 तारीख के आसपास रिजल्ट आया था आपका, जिसमें 90-97 से ऊपर जो लोग थे वो पास हुए थे। तो वो रिजल्ट का प्रिंट आउट आपको लेके जाना होगा। आपके कितने मार्क्स हैं वो रिजल्ट का प्रिंट आउट आपको निकलवा के लेके जाना है। नेक्स्ट आता है आपका निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल। तो आपको अपना डोमिसाइल लेके जाना है, ऑनलाइन ही होना चाहिए, और जिसके बाद पुराना नया दोनों हैं वो दोनों लेके चला जाए। नेक्स्ट आता है जाति प्रमाण पत्र। तो जो भी लोग ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो अपना अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाएंगे, ओरिजिनल आपके पास होना चाहिए, ये भी ऑनलाइन होना चाहिए, और जिसका पुराना नया दोनों है वो दोनों लेके चला जाए। नेक्स्ट है विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र। ये सिर्फ उन्हीं लोगों को लेके जाना है जो कि या फिर फ्रीडम फाइटर के को बिलोंग करते हों, विकलांग हों, या फिर एक्स आर्मी से बिलोंग करते हों, उनको अपना विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र लेके साथ में जाना होगा। नेक्स्ट है 2 चरित्र प्रमाण पत्र अलग अलग राजपत्रित अधिकारी द्वारा बने हुए। तो आपको 2 करेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाने हैं जो कि अलग अलग गजेस्टेड ऑफिसर से बने हुए हों, यानी 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारी द्वारा बने हुए हों। करेक्टर सर्टिफिकेट 2 लेके जाने हैं काउंसलिंग में। नेक्स्ट आता है 100 रुपये का शपथ पत्र बनेगा आपका, एक एफिडेविट बनेगा जो कि उस ज़िले के बीएसए के नाम से बनेगा, जो ज़िला आपको अलॉट होगा। अब वो कैसे पता लगेगा कौन सा अलॉट होगा, वो 31 के बाद ही पता लगेगा जब लिस्ट आ जाएगी। तो इसलिए लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अभी एफिडेविट ना बनवाएं, एफिडेविट 31 के बाद बनवा लें, या फिर जहाँ काउंसलिंग में आप जब जाएंगे तब बनवाइएगा। क्यों? क्योंकि आप जब काउंसलिंग में जाएंगे तो आपको वहीं पर एक प्रारूप दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको वो शपथ पत्र बनवाना होगा। अभी आप बनवा भी लोगे तो फिर यूज़ में नहीं आएगा, तो फ़ायदा कुछ नहीं है। और एफिडेविट बनवाने में ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लगता है, आराम से कहीं भी बन जाता है। तो इसलिए एक 100 रुपये का एफिडेविट लगेगा आपका, काउंसलिंग टाइम पे लगेगा, जिसमें आपको डिटेल देनी होगी। मैं दिखा भी चुका हूँ, उसकी वीडियो डाल भी चुका हूँ, क्या क्या मैटर उसमें लिखा जाता है नॉर्मली। फिर आती है नेक्स्ट एक जीवित पति पत्नी होने का प्रमाण पत्र। तो जो लोग वैवाहिक हैं, जिन्होंने मेरिट भरा है अपने फॉर्म में, वो लोग अपने एक प्रमाण पत्र और देंगे, एक शपथ पत्र और देंगे एफिडेविट, जिसमें इन्होंने बताना होगा कि उनके एक ही जीवित पति या पत्नी हैंगे। तो ये सिर्फ उन लोगों को देना है जो मैरिड हैं। अगला आता है शपथ पत्र जिन लोगों के फॉर्म में कोई गलती हुई है। अब बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आए थे कि सर मेरी ये गलती हो गई है, सर मेरी ये गलती हो गई है। तो जिनकी भी फॉर्म में कोई भी गलती है, मार्क्स को छोड़ के, मार्क्स वालों का तो बहुत मुश्किल है, कोई ना कोई दिक्कत होगी ज़रूर, पर जिनके मार्क्स के अलावा कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, रोल नंबर मिस्टेक है, तो वो लोग क्या करेंगे, अपना एफिडेविट बनवाएंगे, उसी ज़िले के बीएसए के नाम से बनेगा, और उसमें पूरा मैटर लिखेंगे कि उनके क्या मिस्टेक हुई है, वास्तव में क्या है, और ओरिजिनल मार्कशीट में आप दिखा देंगे कि क्या क्या मुझसे मिस्टेक हुई है। तो उसको आप एफिडेविट देना पड़ेगा, जितनी मिस्टेक हुई हैं उनके अलग अलग ही बनवाइएगा एफिडेविट। तो ये सिर्फ उन लोगों को बनवाना है जिनके फॉर्म में, या फिर जो आपका टैट के, मुझे लगता है कि बहुत लोगों के टैट के मार्क्स बदल गए हैं, एक दो नंबर बढ़ के ही आया है मार्कशीट में, तो उन लोगों को भी ये फॉर्म एक शपथ पत्र बनवाना होगा, एफिडेविट बनवाना होगा टैट की मार्कशीट में भी कि मेरे मार्क्स वेरी कर गए हैं, मैंने रिजल्ट में मेरे इतने आए थे और मार्कशीट में इतने आए हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं है, एफिडेविट बन जाएगा एक, आपका परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिर आता है नेक्स्ट आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो। अब जो अभी विज्ञप्ति आई थी उसमें लिखा था कि 4 फ़ोटो चाहिए आपके, ठीक है, तो 4 फ़ोटो तो आपको काउंसलिंग में चाहिए ही होंगे, पर मैंने यहाँ लिखे हैं 10। मैंने इसलिए लिखे हैं क्योंकि जब आप अभी अपना एफिडेविट बनवाएंगे तब आपको फ़ोटो लगेगा उस पर, तो इसलिए कम से कम 10 से ज़्यादा ही ले जाइएगा फ़ोटो, तो कोई दिक्कत नहीं है। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो 10-15 ले जाइएगा अपने पास, आपके पास होंगे तो बच जाएंगे, कोई इशू नहीं है, बट होने चाहिए वहाँ पर उस टाइम। नेक्स्ट आता है आपकी ओरिजिनल आईडी। आपको अपना ओरिजिनल आईडी ज़रूर लेके जाना होगा एक, चाहे वो आधार कार्ड हो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, जो भी आपकी ओरिजिनल आईडी आपकी जमा होगी वहाँ पर, आपके डॉक्यूमेंट के साथ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ एक ओरिजिनल आईडी भी जमा हो जाएगी, चाहे वो डीएल हो, पासपोर्ट हो, जो भी हो। तो आप अपनी सूटेबिलिटी के अकॉर्डिंग देख लेना, जो भी आपको आईडी जमा करनी हो उसको। आईडी तो अपनी सारी लेके जाइएगा, कोई हो सकता है कि उसमें कोई मिस्टेक ना हो, किसी में निकल आए, अपनी आईडी सारी लेके जाइएगा, जो भी वो मांगे वो आपको वहाँ पे जमा कर दीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो आपको ओरिजिनल आईडी लेके जानी है अपनी। नेक्स्ट आता है शिक्षा मित्र के पद पर जारी नियुक्ति पत्र या कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र या कार्य अनुभव प्रमाण पत्र। तो ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो शिक्षा मित्र कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, जिनका मतलब सिलेक्शन हो रहा है वो शिक्षा मित्र पद के, और उनका सिलेक्शन इस भर्ती में हुआ है, तो उन लोगों को ये दिखाना होगा अपना कार्यभार ग्रहण प्रमाण पत्र या कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, या फिर जो भी आपका नियुक्ति पत्र इशू हुआ था शिक्षा मित्र के पद पर, वो आपको दिखाना होगा काउंसलिंग के टाइम पर। ये सिर्फ शिक्षा मित्र कैंडिडेट्स के लिए है। नेक्स्ट है कभी कभी लिफाफे मांग लेते हैं, तो मैंने इसलिए लिख दिया है इसमें कि लिफाफे 2 लिफाफे ले जाइएगा डाल के, कोई इशू नहीं है इतना बड़ा,
2 लिफाफे डाल के ले जाइएगा, क्योंकि पिछली बार तो 68,500 में कोई यूज़ हुआ नहीं था उसका। इसका पर्पज़ होता है कि आप अपना एड्रेस लिख के इस पर देंगे तो वो ज्वाइनिंग लेटर आपके घर पे भेज देंगे। ये इस पर्पज़ से मंगाते हैं लिफाफे। तो ले जाइएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है, और क्योंकि ज्वाइनिंग लेटर वहीं मिल जाता है तो इसकी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। और अब बात आती है कि ये तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आ रहे आपको लेके जाने थे जो लिस्ट के अंदर थे। अब बात आती है कि 2 फोटोकॉपी सेट समस्त डॉक्यूमेंट की। आपने जितने डॉक्यूमेंट्स ये ओरिजिनल फाइल में लगाए थे उसकी सबकी फ़ोटोकॉपी, आपके 2 फाइल और बनेंगी, ये सारे डॉक्यूमेंट उसमें भी लगेंगे। आपके 2 सेट बनेंगे फ़ोटोकॉपी के, मैं काउंसलिंग के लिए बता रहा हूँ अभी। तो 2 सेट, जैसे कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए थे, इसी के अकॉर्डिंग आपको सबकी फ़ोटोस्टेट लगानी होगी इन 2 सेट फाइलों में। 2 फाइल आपको रेडी करके रखनी है ऐसे ही फ़ोटोकॉपी की, और ये 2 फाइल तो आपकी काउंसलिंग में जमा हो जाएंगी। बट मेरा एडवाइस ये है कि कम से कम 4-5 आप फाइल रेडी करके ऑलरेडी रखिएगा, क्योंकि आप जब कुछ ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा उसके बाद आपकी फ़ाइलें जमा होंगी काफ़ी। तो इसी की पहले से ही एडवांस में रखिएगा, जिससे कि आपके सारे डॉक्यूमेंट जमा हो जाएंगे। तो उसके बाद आपके पास 2-4 सेट रहें फ़ोटोकॉपी के लिए। पता लगा आपके सारे डॉक्यूमेंट जमा हो गए, उसके बाद आपके फ़ोटोकॉपी का कोई सेट ही नहीं है, तो आप फ़ोटोकॉपी कराओगे किससे आगे? तो अपना 2-3 सेट एक्स्ट्रा बना के रखिएगा पूरे डॉक्यूमेंट्स के, जिससे कि आपको आने वाले समय में जब फाइल मांगी जाएगी दोबारा तो आप आराम से अपनी फ़ाइल दे सकें, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल वाले आपके जमा हो जाएंगे उसी दिन काउंसलिंग में, जहाँ आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। तो इसलिए कम से कम 5 से 6 सेट फ़ोटोकॉपी के पूरे रेडी करके रखिएगा डॉक्यूमेंट्स के। वैसे मैंने इस लिस्ट में पूरे सारे डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, कोई भी पॉइंट छोड़ा नहीं है। अगर कोई बाई मिस्टेक स्किप हो गया हो कोई पॉइंट, तो आप मुझे कमेंट बता सकते हैं कि सर ये डॉक्यूमेंट अब इसमें रह गया है जो कि इसमें ऐड होना है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं अगर कोई मिस्टेक से रह गया हो तो। वैसे मैंने इसमें सारे लगाए हैं कि जो डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है नॉर्मली, पहली बार लगी थी 68,500 में जो लगी थी, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये लिस्ट तैयार की है। बाकी आप लोग के आवेदन पत्र भर गए हैं, अब आपका जिला अलॉट होना है, वही सबसे बड़ी टास्क है इस वक्त। तो सबके लिए ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ काम का लगता है, यूज़फुल लगता है, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।